आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो ताजमहल से ज़्यादा मशहूर है, ताजमहल से ज़्यादा महंगी है, लेकिन कहाँ खो गई इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। शाहजहां जिसने ताजमहल जैसी मोहब्बत की अनमोल निशानी दी, उसने एक सिंहासन बनवाया जिसे तख्त ताउस बोलते हैं। उसके बारे में हम जानकारी करने के लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी नीरज मिश्रा जी के पास। नीरज सर, जो तख्त ताउस के बारे में कहानियां हैं, कहाँ गया, क्या हुआ इसके साथ और कैसे बनवाया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी। तख्त ताउस पे अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा भूपेंद्र सर का 2 दिन पहले। पढ़ने के बाद उसको मुझे लगा कि शायद ये जानकारी सिर्फ हम लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये नई जानकारी थी। मैंने जब सर से चर्चा की तो उन्होंने इस बारे में बहुत विस्तार से मुझे बताया। उन्होंने किताब का भी जिक्र किया जो मेरे पास है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है कि मुगल आर्किटेक्ट, ये मुगल आर्किटेक्ट किताब जो है ना, वो इक्का कोच की किताब है। ये इब्बा कोच जो है ना, एक ब्रिटिश लेखक है, और उनकी किताब में इसका बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। तो हम बात कर रहे थे तख्त ताउस की। मुगल जो बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने एक तख्त ताउस बनवाया, और तख्त ताउस बनवाने का मकसद ये था कि जो बाइबिल में किंग सोलोमन का वर्णन आता है, किंग सोलोमन ने अपने लिए ठीक इसी तरीके का एक सिंहासन बनवाया था। उस सिंहासन से बेहतर, या यूं कहे कि उन्होंने अपने आप को और बेहतर दिखाने के लिए एक ऐसा सिंहासन बनवाया जो ताजमहल से भी महंगा था। दरअसल इतिहास के जो धुंधले गलियारे हैं, वहाँ बहुत सी कहानियां जो है ना, वो धुंधली रह जाती हैं। कभी सारी दुनिया को चकाचौंध कर रहा था ताजमहल, और इस चकाचौंध के बीच जो दूसरा सबसे चकाचौंध करने वाली चीज थी, वो थी तख्त ताउस। तख्त ताउस शाहजहां ने बनवाया। वो सिंहासन ऐसा बनवाना चाहता था जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करे, या बताए कि शाहजहां सबसे अमीर बादशाह है, या उनकी जो बादशाह थी उनका जो रुतबा था, वो रुतबा दिखाने के लिए उन्होंने किस तरीके का तख्त ताउस बनवाया। और इसमें जो वैभव था उनका उन्होंने दिखाया, और पानी की तरह पैसा बहाया कि उस जमाने में इतिहासकार मानते हैं कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे, जिसकी लागत आमतौर पे ताजमहल से ज्यादा थी। इसमें इसको बनाने में करीब 1150 किलो सोना और 230 किलो रत्नों का इस्तेमाल किया गया था। आप 17वीं शताब्दी में 1150 किलो सोने का मतलब निकाल सकते हैं कि उस दौरान क्या उसकी लागत आई होगी, या अभी उसके हिसाब से क्या रही होगी। दरअसल 17वीं शताब्दी में जब फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आए और उन्होंने लिखा कि सिंहासन सोने के 6 विशाल पांव पर टिका था। टेवर्नियर लिखते हैं कि इसकी छतरी को बेशकीमती रत्नों से सजाया गया था। वहीं शाही इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी किताब में लिखा है कि यह शासन की भव्यता का प्रतिबिंब था। जो उनकी भव्यता थी, जो उनका शासन था, उसके जो राजकाज का कामकाज था, उसकी भव्यता दिव्यता को दर्शाता था कि किस तरीके से उनकी भव्यता है। और इसका जो साइज था, अगर हम साइज की बात करें तो ये 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। इसका वजन भी आप तुलना कर सकते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा। इसका वजन 31 मन और 20 सेर था। 31 मन और 20 सेर उस समय के हिसाब से था। 31 मन और सेर की हम बात करें तो मन का मतलब होता है, एक मन में 40 किलो होते हैं, और एक सेर में 600 ग्राम होते हैं। तो ये करीब 12.5 कुंतल के आसपास का होता है। अगर इसकी गणना करें कि 12.5 कुंतल तख्त ताउस का वजन था, और इसे 6 पायों पे रखा गया था। और जब कारीगरों ने, जो कारीगर थे, इसको करीब 7 साल में बनाने में समय लगा। और पहले ये आगरा किले के दीवाने खास में रखा गया, लेकिन जब राजधानी शाहजहां ने दिल्ली स्थानांतरित की तो इसे लाल किले के दीवाने खास में रखा गया। शाहजहां का इसी पर बैठ के जो उनके शाही फैसले होते थे, उसी तख्त ताउस पर बैठ के सुनाते थे। पर जब 1658 में शाहजहां को बेटे औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर लिया, और यही उनकी मौत हो गई। 1739 में फारस के जो लुटेरे नादिर शाह आए और उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, और वो अपने साथ तख्त ताउस को लेके चले गए। 1747 में ही नादिर शाह और उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद खजाने की लूट शुरू हो गई नादिर शाह के, और उस दौरान इसे तख्त ताउस को तोड़ दिया गया। इसके कीमती हिस्से जो थे वो दुनिया भर में बिखर गए। ईरान पर 1794 और उससे 1925 तक राज करने वाले कंजर वंशज के शाही सिंहासन के जो पाए हैं, वो तख्त ताउस के ही बताए जा रहे हैं। अभी उसके कुछ पाए जो है वो लंदन के एल्बर्ट म्यूजियम में है, पर इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तख्त ताउस के ऊंचे चबूतरे पर इसलिए भी रखा गया था कि कहा जा रहा है कि ईश्वरीय कृपा बनी रहे।
इस ईश्वरीय कृपा पे तख्ते ताऊस पे तो कृपा बनी रही कि नहीं पता कि बनी रही, लेकिन ईश्वरीय जो कृपा थी वो धीरे धीरे खत्म हुई और शाहजहां का राजकाज भी खत्म हो गया और तख्ते ताऊस भी खत्म हो नीरज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।